सीन तो छो में हम कुछ सीख गए शादी करे मार देने पोस्ट मार सीखते हैं सर जी मार दे मारे कहां। आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उत्तक के बारे में। अगला अभी हम तुमको क्या बताए थे कि उत्तक जो होता है इसकी बनावट संरचना उत्पत्ति एक ही प्रकार से होता है कि नहीं? एक ही प्रकार की यदि बनावट है उसका संरचना भी है, उसका जो है उत्पत्ति जो अति हुआ है सब एक ही प्रकार से बना हुआ है, कार्य भी एक ही करता है, तब जाकर उसका नाम हम उत्तक या टिश्यू देते हैं। अब देखो जो दुनिया में तो दो प्रकार का जीव होता है, सबको पता है कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव होता है। जो एक कोशिकीय जीव है उसमें कैसे उत्तक बनेगा? तो भैया एक कोशिकीय जीव में उत्तक ही नहीं होगा। हमको पता है कि एक ही प्रकार का जब बहुत सारा कोशिका बनता है तब उत्तक बनता है, तो पता है पिछला स्लाइड में क्या बताए थे? एक ही प्रकार के कोशिका से बने मतलब बहुत सारा कोशिका होता है तब ना बनता है। यहाँ तो एक कोशिका है। अच्छा देखो जो भी जीव है भैया इस दुनिया में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको दो भाग में बांटते हैं हम लोग। एक तो एक कोशिकीय जीव और एक होता है बहुकोशिकीय जीव। क्या होता है? तो इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं बहुकोशिकीय जीव के बारे में, जो क्या होगा, कार्य कैसे करेगा, उत्तक क्या होगा। पहले हम तुमको समझा देते हैं एक कोशिकीय जीव में कैसे होता है। देखो एक कोशिकीय जीव में जब उत्तक नहीं होता है तो कैसे कार्य करता है? सभी प्रकार का कार्य होता है, सभी प्रकार के उत्सर्जन, परिवहन, श्वसन सभी प्रक्रिया घटित होता है, अनुरक्षण होता है। इसमें भी जीव का मेंटेनेंस चलते रहता है। इसमें कैसे होता है उसको डिटेल में समझते हैं भैया, थोड़ा डीप में समझते हैं। आइए देखो तो जो जीव है दो प्रकार का है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव है ना। एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव को क्या बोलते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। और बहुकोशिकीय जीव को क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनि मतलब एक, यूनि मतलब यूनिक एक, सेलुलर मतलब सेल, यानी कि एक कोशिका से जो जीव बनता है। तो अब बताओ हमको पता है कि बहुत सारा कोशिका से जब मिलता है तो उसमें उत्तक रहता है, लेकिन जो एक कोशिका से बनता है तो इसमें तो उत्तक है ना। क्या एक कोशिकीय जीव में उत्तक रहेगा? नहीं रहेगा भैया। इस बात को समझने वाली बात है, फुद्दुबला बातें है कि एक कोशिका वे जीव जिनका शरीर, जिनका पूरा शरीर जो शरीर बना है पूरा शरीर ही रहेगा मात्र एक कोशिका का। जैसे मान लो भैया ये अमीबा है, ठीक, अमीबा है, ये अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अमीबा। इसका पूरा शरीर मात्र एक कोशिका से बना हो। बात खत्म हो गया। एक कोशिका। अब इसमें जितने काम होता है, चाहे वो सांस लेना हो, चाहे वो भोजन ग्रहण करना हो, चाहे वो गति करना हो, चाहे परिवहन करना हो, चाहे उत्सर्जन करना हो, कुछ भी क्रिया हो रहा है इसके शरीर में तो एक ही कोशिका कर दे रहा है, एक ही कोशिका कर दे रहा है, एक ही कोशिका कर दे रहा है। तो अब जाके हम लोग जानते हैं भैया कि जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं इस दुनिया में सबका मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा हो जाता है ना। एक ही कोशिका इसमें भोजन भी ग्रहण कर रहा है, इसमें अंतर्ग्रहण भी कर रहा है, भोजन को चारों ओर परिवहन करने का यानी पहुंचाने का भी काम कर रहा है, भोजन को शरीर से बाहर निकालने का भी काम कर रहा है, उसी को उत्सर्जन बोल रहे हैं हम लोग। तो श्वसन लेने का भी काम कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम समझाते हैं तुमको कि सर जी हल्ला क्या करता है? शांति रहो, हल्ला नहीं करो। सर जी अमीबा एक कोशिका से क्या बना रहता है? बोलिए कौन चीज? अमीबा एक कोशिका से एक कोशिका से क्या बना रहता है? क्योंकि इसका जीव का शरीर ही इस निर्धारण से है। क्वेश्चन जो भी है भैया पूछो, लेकिन गप करेगा बहुत मारेंगे। सर क्यों है इसका जीव ऐसे? वो तो बड़ा जीव है सर, बहुकोशिकीय बड़ा जीव नहीं है, बहुत छोटा जीव है, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है। कभी देखा है अमीबा को? कम देखा अमीबा को। जब देखो पानी में जब बहुत सारा कोशिका रहता है ना एक जगह, बहुत सारा अमीबा, तब थोड़ा मिचकी भर पता चलता है, मिचकी भर। सर तब बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा रहता है, बहुत छोटा। तो हम लोग को पता है कोशिका आँख से, नंगी आँख से दिखता है? नहीं दिखता है भैया, नहीं दिखता है। तो जो अमीबा है ये कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। क्यों है एक कोशिकीय जीव? क्योंकि इसका शरीर में एकमात्र कोशिका है। दो कोशिका, यदि दो कोशिका रहता तो इसको भी बहुकोशिकीय जीव में ले लेते। एक कोशिका से एक भी कोशिका ज्यादा है तो बहुकोशिकीय जीव हो जाएगा। समझा हमारी बात को? समझने में कभी भी कमजोरी नहीं करेंगे, कामचोरी हम नहीं करते हैं समझाने में। तुम भी न मत करो। सर जी अभी कोनो बगस के ना खा ली छे। कोनो बगस से इसके बाहर रहता है चारों ओर जो लगा है ना कोशिका चारों ओर, उसके चारों ओर लगा रहता है कूटपाद। क्या लगा है?
कुटपाद। ये कुटपाद का भैया ऐसा प्रकृति है ना कि जिधर भोजन देखता है अपन सीडोपोडिया कुटपाद के निकलता है, धय लपक लेता है। अब तुम बोलेगा वहाँ आम रखल है सर जी, हम केना खा लेबे? बताइयो कि ना, ट्रेनिंग दियो कि ना हमरा। तो छोटा पूछेगा जाएगा ओ आम ओ भैया ला खाला। अब मैं तो मुंह से नहीं खाई छी, हाथ से ले छी, मुंह से हाथ से लेते हैं किधरो से खा के ले छै। किधरो ओकर शरीर का इसी प्रकार से। तुम अब बोलेगा पीछू में आम रखल है, केना ले लेबे पीछू सर जी? तो ओकरो शरीर का कुटपाद है, जना हाथ से उठा के मुंह में ले लेते हैं। यही कुटपाद कौन जी करता है? जिधर देखता है, मान लो इधर खाद्य पदार्थ है, इसका इधर खाने वाला पदार्थ है, ये मान लो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ बोले तो इसका खाने वाला पदार्थ। ये कुटपाद जो है इसके चारों ओर, शरीर के चारों ओर से नस नस बना हुआ, ये कुटपाद उधर जाकर धय घुसिया जाएगा। ये छोटा ही न छिया या हमरा ही न जा, तोरा अभी पकड़े छो। अब धय ओकरा पकड़ेगा, अपना शरीर में घुसा लेगा ना। जना तो आम का पकड़ता है, जो लीची पकड़ता है, कुछ पकड़ता है, तो धय शरीर में घुसा लेता है। उसी प्रकार से अमीबा भी घुसा लेता है। कौन चीज के माध्यम से? कुटपाद के माध्यम से। कुटपाद कौन चीज है? इसके चारों शरीर के सतह पर जो संरचना पाया जा रहा है, अंग्रेजी में कुटपाद को सीडोपोडिया बोलते हैं। 10वां में और डिटेल में पढ़ेगा कि कुटपाद अमीबा में पोषण कैसे होता है, वहाँ और डिटेल में पढ़ेगा। हालांकि हम यहाँ पे बता दिए जितने भी जीव हैं, चाहे अमीबा ले लो, चाहे पैरामीशियम ले लो, चाहे यूग्लिना ले लो, सभी जीव एक कोशिकीय जो जीव है ना, सब जीव अपन शरीर में एक ही कोशिका द्वारा पूरा काम को संपन्न करता है। और जब तक संपन्न नहीं करता है, जिंदा कैसे है भैया? जिंदा कैसे है? जिंदा है यानी क्या कर रहा है? वो काम को संपन्न कर रहा है, अपने शरीर के सारी क्रिया को संपन्न कर रहा है, बनावट बनाए रखे हैं, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी ना उसकी भाई। तो अब देखो यही बात है। तो ये कोशिका जीव समझा, तो यही हम समझा क्या कि जितने भी एक कोशिका जीव है, मौलिक कार्य जो छोटा छोटा कार्य बड़ा से बड़ा काम होता है, एक ही कोशिका द्वारा, एक ही कोशिका द्वारा छोटा छोटा कार्य संपन्न होता है, किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अमीबा को ही देख लो, एक कोशिका द्वारा सभी कार्य करते हैं। चाहे उसको गति करना हो, यहाँ से वहाँ जाना हो, चाहे उसको भोजन को अपने अंदर ग्रहण करना हो, किसके द्वारा ग्रहण करेगा भोजन? कुटपाद के द्वारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तब तो ध्यान दिया। श्वसन क्रिया द्वारा श्वसन करना हो, उसको ऑक्सीजन लेना हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना हो, जो भी करना हो, उत्सर्जन करना हो, अपने शरीर से अपच पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन बोलते हैं ना। तो चाहे उत्सर्जन करना हो, सब क्रिया को किस चीज के द्वारा करेगा अमीबा? एक ही कोशिका द्वारा करेगा। कुटपाद के द्वारा सिर्फ भोजन को ग्रहण करेगा। तो इसके अंदर एक कोशिका लगा है, एक ही कोशिका द्वारा सारा काम कर रहा है। सारा शरीर की जितने क्रिया हो रहे हैं, जितने काम हो रहे हैं, जितने फंक्शन हो रहे हैं ना भाई, सब एक ही कोशिका द्वारा होता है। तो इसमें उत्तक का कोई काम नहीं है। क्या ये कोई अमीबा है, वो केना हो जाए छे? दूगो केना हो जाता है? वो विभाजन क्रिया द्वारा होता है भाई। जैसे मान लो एगो कोशिका था, ये टूट गया, क्या हो गया? जैसे मान लो एगो मतलब कि कोनो चीज बताओ, ये मार्कर है, मार्कर को तोड़ देंगे तो ये एगो से दूगो हो जाएगा, क्या क्या रहेगा? जैसे मान लो मार्कर है, तोड़ दिए तो क्या हो गया? दूगो हो गया ना। हालांकि अभी नहीं, खुफिया मार्कर है। मार्कर यदि सोचो सेम ऐसने मार्कर एक रास बन गया। मान लो ये एगो मार्कर था छुमंतरकारी, चलो दूगो हो गया है, तो कौन सी हो गया? दूगो हो गया। किसके द्वारा हुआ? विभाजन के द्वारा। और टूटा तब उसी प्रकार से अमीबा में विभाजन होता है, द्विविखंडन, ये दो भाग में टूटता है, और तब जाकर वहाँ बोलते हैं अमीबा में ये अपना वृद्धि किया, प्रजनन किया। हाँ, तो उसमें क्रिया होता है, उसमें वृद्धि करता है। जैसे हम लोग वृद्धि करने के बाद एक सही समय के आने के बाद हम लोग जनन करते हैं, प्रजनन करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, उसी प्रकार से अमीबा भी जनन करता है, प्रजनन करता है।